इस चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ये आपके क्लास 10th क्लास 11th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट कहाँ से हुई? तो देखो, अगर फ्रांस के एक साइंटिस्ट कह सकते हैं, मैथमेटिशियन जो थे, वहाँ के एक मैथमेटिशियन थे रेने डिकार्टे। रेने डिकार्टे ने क्या किया, उन्होंने एक प्लेन के लिए, कोई अगर एक प्लेन होता है, देखो प्लेन क्या है, जैसे ये आपको स्क्रीन दिख रही है, ये एक प्लेन हम कह सकते हैं। तो उस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट सिचुएटेड है तो उस पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करने के लिए उन्होंने कुछ डायमेंशंस को यूज किया। उन्होंने बताया कि कुछ हम लाइंस को डिवाइड करके क्वाड्रेंट्स के फॉर्म में हम रख सकते हैं और उससे हम पॉइंट की लोकेशन फाइंड कर सकते हैं, कोई एक फिक्स पॉइंट लेके। क्योंकि पॉइंट को अगर हमें डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए हमें एक फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी जो उसकी लेंथ को मेजर कर सकती है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा गया। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ लाइंस को यहाँ पर दिखाया गया कि अगर हमारे पास एक प्लेन है तो उस प्लेन में अगर हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं इंटू टू, इसको डिवाइड करते हैं 4 पार्ट में बाय 2 लाइंस। ठीक है, तो ये जो 2 लाइंस यहाँ पर बनी हुई हैं, तो इन लाइंस को मैं एक्स एक्सिस कहूँगा, ये हॉरिजेंटल लाइन है, और इधर ये एक्स डैश है, इधर ये वाई है और यहाँ वाई डैश है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स कहलाए, जो ये 4 पार्ट हैं, इनको क्वाड्रेंट्स कहा गया। और क्वाड्रेंट्स में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आई, और इधर थर्ड क्वाड्रेंट को रखा गया, और ये लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने देखा कि कैसे ये पॉइंट जो है ये डिस्क्राइब किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जहाँ पर ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, ये पॉइंट जो लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको ओरिजिन कहा गया, इसको कहा गया ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 मेज़र किए गए। ये 0 0 में यहाँ पर अगर हम 0 की बात करें तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है जिसे एब्सिसा कहते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एब्सिसा, और वाई जो है इसे कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, तो एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसे हम एब्सिसा कहेंगे, और वाई वाला जो होगा उसे ऑर्डिनेट कहेंगे। मतलब किसी पॉइंट को हम 2 कोऑर्डिनेट से डिस्क्राइब करते हैं। तो ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है, ये 0 0 कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें, ये सब जो पॉजिटिव लाइन है, इधर वाला जो पार्ट आएगा, इसमें अगर हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखते हैं तो ये सब पॉजिटिव वैल्यू देनी है। और यहाँ पर भी वाई के लिए 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव आएंगी। तो एट लास्ट जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, जो हमें पॉइंट मिलेगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेगा। इससे ये ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और वाई की वैल्यू भी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर यहाँ पर एक्स जो एक्सिस है ये इसका रेप्लिका है, जस्ट इसका अपोजिट कह सकते हैं। निगेटिव लाइन को शो कर रहा है या निगेटिव इंटीजर्स को यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, तो निगेटिव पॉइंट्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो निगेटिव और ये पॉजिटिव मिला के ये सेकेंड क्वाड्रेंट बनाएंगे। यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो तो हम कह सकते हैं लेस देन 0 है, लेकिन वाई ग्रेटर देन 0 है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, दोनों वाई और एक्स क्या है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों नेगेटिव हैं। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी लेस देन 0 है और वाई की वैल्यू भी लेस देन 0 है। लास्ट जो पॉइंट आता है, ये जो क्वाड्रेंट है फोर्थ वाला, इसके अंदर हम बात करें तो इसमें एक्स एक्सिस पॉजिटिव मिलेगा और वाई एक्सिस निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो इसमें इसको x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और y की वैल्यू लेस देन 0 करके रखी जाएगी। तो ये तो आपको कोऑर्डिनेट का पता चल गया होगा। अब एग्जांपल से हम थोड़ा पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे अगर हमारे पास कुछ पॉइंट है तो हम उसको कैसे लोकलाइज करें या हमें पता कैसे चले कौन से क्वाड्रेंट का है। जैसे अगर पॉइंट 4, 3 की बात करी गई,
तो देखिए 4 एक्स एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट एक्स एक्सेस के अंदर होगा। तो अगर ये पॉइंट 4 है, ये वाला पॉइंट 4 है, 1 2 3 4, इसको ओरिजिन ले लिया, और यहाँ पर 3 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ से क्या करते हैं, इस पॉइंट तक लाते हैं, और इस लाइन को इस पॉइंट तक लाते हैं, तो हमें ये कोऑर्डिनेट मिलने वाला है। ये पॉइंट हो गया 4,3। ऐसे ही अगर दूसरा कोई मैं पॉइंट लेता हूँ, एक मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट है -3,2। तो -3,2 इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइन के अंदर। तो 1 2 3, ये -3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको ज्वाइन अगर हम करेंगे तो ये इस तरीके से तुम्हें मिलेगा, ये -3 है और ये -2 है। तो ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आए -3 2, इसको हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर सिंबॉलिकली हम दिखाना चाहें तो। ऐसे ही जो थर्ड क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट हैं, जो नेगेटिव पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट लेते हैं -5, -1 कर देते हैं, तो -5, इसी से आगे हम चलेंगे तो -3 ये है, -4 -5 और ये -1। तो ये इस तरीके से पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, ये पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हमें -3 -5 -1 हमें मिले, और ये सी हमें दिखा दिया। मतलब थोड़ा सा जनरलाइज कैसे कोऑर्डिनेट को दिखा सकते हैं, छोटी क्लासेस में बिल्कुल एक क्वेश्चन बन के आता है। 9th के अंदर तो ये क्वेश्चन आता ही है, 10th में भी अगर थोड़ा सा अगर नहीं पता है तो भी ये हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। लास्ट इसमें देखो, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हम चलते हैं, तो एक पॉइंट मैंने ऐसा ले लिया, यहाँ पे 4,4 ले लिया, तो 4, -4। तो अगर 4, -4 को रखते हैं तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये 4 है और ये -4 है। तो इन पॉइंट को ज्वाइन करने पे मुझे एक पॉइंट मिला, जो मिला 4, -4, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के पॉइंट को डिनोट करता है। अब इसमें एक बात आती है कि कभी कभी जो प्रॉब्लम्स आती हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं चलते कि आखिर ये पॉइंट्स है क्या, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें हो जाता है। जैसे अगर मैंने बोला पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या हुआ। देखो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में है तो मतलब वाई में वो पॉइंट चला ही नहीं, ठीक है, तो वाई का उसका कोई कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा नहीं, तो वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो अगर वो बोले पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसकी इक्वेशन क्या होती है, उसकी इक्वेशन ही क्या होती है, y = 0। तो वो कहीं भी हो सकता है पॉइंट। लेट सपोज यहाँ पर वो पॉइंट है, तो ये x है और y तो 0 रहेगा, तो ये पॉइंट क्या हो गया, x, 0। तो अगर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोलता है तो x, 0, और ये सेम दैट नेगेटिव लाइन में भी हो सकता है, तो -x, 0 भी हो सकता है। अगर उसने कहा पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x, 0 आएगा। पॉइंट ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो -x, 0 होने वाला है। सेम दैट अगर यहाँ पर हम बात करें पॉइंट ऑन वाई एक्सिस की, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अंदर क्या पॉइंट होता है, वाई एक्सिस के अंदर जो पॉइंट होता है वो होता है, देखो वाई एक्सिस में अगर पॉइंट है तो वहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो वो या तो पॉइंट कहीं भी y में हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम y एक्सिस में इस पॉइंट को रखते हैं तो हम इसको ऐसे मैंने दिखा दिया, ये सोचो ये वो पॉइंट है, तो ये हो गया y 0, y, क्योंकि यहाँ पर x जो कोऑर्डिनेट है जिसे एब्सिसा कहते हैं वो 0 होगा, और y की हमें लोकेशन मिलेगी। क्योंकि समझ में ही आ रहा है, अगर वो पॉइंट y एक्सिस में है तो x में तो उसकी वैल्यू कहीं दिखेगी नहीं, तो x मतलब वो चला ही नहीं, तो x में उसकी वैल्यू 0 है और y वहाँ पर। और सेम दैट ये निगेटिव में भी इसका हो सकता है, ठीक है। तो ये 0 -y, ऐसा कुछ हम बता सकते हैं। अभी पॉइंट्स की इमेज की बात करते हैं, थोड़ा पॉइंट्स की इमेज की बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने बात करी है, इसमें हम कह सकते हैं इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट। तो इमेज ऑफ पॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है तो उसकी इमेज एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होने वाली है। देखो, अगर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है 3, 2, और इसको पूछा गया है कि इसकी इमेज
एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होने वाली है, तो इसकी रिस्पेक्ट में जो इमेज आएगी वो जस्ट इसके नेगेटिव एक्स एक्सिस को, ये वाले पॉइंट को यहाँ रिप्रेजेंट करेगी। तो 3 के कोऑर्डिनेट हम चेंज कर देंगे, 3 की वैल्यू हो जाएगी -3। देखो यहाँ पर वैल्यू होती क्या है, 3 के लिए ये तो 3 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तो वैल्यू क्या रहेगी, एक्स की पॉजिटिव ही रहेगी, और वाई की वैल्यू चेंज होगी, तो ये इसकी क्या हो गई, इमेज हो गई, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें पूछ सकता है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर वो आने वाली है, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगी, तो ये 4th क्वाड्रेंट के अंदर आ गई। अब जैसे कोई दूसरा पॉइंट लिया है इसने 3, -2, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि कोई इमेज ऑफ पॉइंट 3, -2 बाय टेकिंग एक्स एक्सिस एज द मिरर। तो एक्स एक्सिस को मिरर लेके 3, -2 की हमने इमेज बनानी है। तो वो 3, -2 की इमेज कहाँ पर आएगी, तो पहले हमें 3, -2 को देखना है। देखो 3, -2 जो पॉइंट आएगा वो आएगा इधर, ठीक है, यही है 3, -2। अब इसकी जो इमेज बनानी है वो बनानी है हमें कहाँ पर, हमें बनानी है सेम दैट रेप्लिका क्वेश्चन है, जस्ट अपोजिट क्वेश्चन है। वो बोल रहा है इसकी इमेज कहाँ आएगी, तो इसकी इमेज यहाँ आएगी, ठीक है। 3, -2 की इमेज, मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक ही है। सेम दैट एक क्वेश्चन और बन सकता है, जैसे उसने ये बताया कि अगर कोई एक पॉइंट है जिसकी इमेज बनाई हुई है, उसकी इमेज दी हुई है -4, 3, ठीक है। तो उसकी जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, या वो इमेज किसकी बना रहा है। तो जैसे अगर तुम्हें पॉइंट दे दिया -4, 2, तो -4, 2 मान के चलो कि यहाँ कहीं वो पॉइंट आता है, -4, 2 इधर कहीं मिलता है, ठीक है। अब ये एक इमेज बनी हुई है किसके, वाई एक्सिस को एज अ मिरर लेके। तो इसका जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कौन सा होगा, तो -4, 2 तो इमेज है, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में हमें एज अ मिरर मानना है, कि ये मान के चलते हैं कि एक ये मिरर है और इस पर इसकी इमेज -4, 2 है। तो लेट सपोज वो पॉइंट यहाँ कोई XY होता है, तो XY की इमेज हमें -4, 2 मिल रही है। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस यहाँ तक बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ -4 बढ़े हुए हैं, तो यहाँ भी -4 बढ़ेंगे, मतलब यहाँ तो पॉजिटिव आएगा। तो ये तो पॉइंट मिला 4, और 2 तो वाई में चला हुआ है, तो ये तो सेम मिलेगा। तो वो कौन सा पॉइंट है जिसकी इमेज -4, 2 है, तो वो आंसर होने वाला है 4, 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट की इमेज को बता सकते हैं, ठीक है। इमेज वाले क्वेश्चंस भी आपको देखने में मिल सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है कि अगर कोई पॉइंट है उसके बीच डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की हम बात करेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें एक क्वाड्रेंट खींचना है, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने खींच दिया। इसके अंदर ये एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, और एक दूसरा मैंने पॉइंट लिया जिसको मैं मिला के यहाँ पर बनाता हूँ। ये दूसरा एक पॉइंट है बी, और बी के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। देखो इनके बीच की डिस्टेंस को हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने किससे दिखाया, इसको r से दिखाया। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनने वाला है, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला बहुत सिंपल इसका होता है। अगर इसकी लोकेशन को दिखाना चाहें तो ये x1 पॉइंट होगा, ठीक है। मतलब ये यहाँ से देखेंगे तो ये x1 डिस्टेंस है और ये y1 डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी है, इसको हम दिखा सकते हैं, ये x1 डिस्टेंस है और ये y1 डिस्टेंस है। सेम दैट ये वाली डिस्टेंस की बात करें तो ये x2 डिस्टेंस इधर है और ये y2 है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट बने हुए हैं, अब इनके लिए एक फॉर्मूला बन के आता है। डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये जो बीच की डिस्टेंस है इसको हमने r से डिनोट किया हुआ है, और पॉइंट की लोकेशन को भी हमने दिखा दिया है कैसे। ये x1 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x1 है, यहाँ से यहाँ तक की y1 है। सेम दैट इधर ये वाली डिस्टेंस x2 है, इधर वाली डिस्टेंस y2 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम देखें, इसको मैं d से या r से दिखा दूँ, या ए बी भी लिख सकता हूँ। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं,
और इसमें ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द एब्सिसा स्क्वायर ऑफ एब्सिसा एंड डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ ऑर्डिनेट, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर सकता है। इससे हम कोई भी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a cos थीटा कॉमा a sin थीटा एंड ओरिजिन। ठीक है, तो ये इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर अगर हम दिखाएं, और वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर डायग्राम बहुत ज़रूरी है। अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो उससे आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। ये ओरिजिन है ओ, और एक हमारे पास पॉइंट है जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा, तो हम मान के चलते हैं कि ये वाला पॉइंट ए कॉस थीटा, ठीक है, और दूसरा ए साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, तो हमने ये पॉइंट एक्चुअल में ले लिए हैं। अब ये डिस्टेंस को हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये ओ हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, तो ओ इक्वल टू हो जाएगा x2। देखो x2 यहाँ पर ए कॉस थीटा ले लेते हैं, तो हो जाएगा ए कॉस थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अब 0 माइनस करके तो वही नंबर आने वाला है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए स्क्वायर का कॉमन आने के बाद अंडर रूट से बाहर आ जाना चाहिए वो, तो ए आ गया। अंदर एक कंडीशन बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको पता है ये 1 होता है, टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहाँ पर लगा दी, तो ओ ए की जो लेंथ आ गई है वो आ गई है ए। और ये देख के भी पता चला, देखो ये ए कॉस थीटा, मतलब ये अगर ए डिस्टेंस है तो इसके लिए अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल बनाते हैं, मतलब ये एक तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये स्लोप है इसका थीटा, तो ये डिस्टेंस ए कॉस थीटा ही होती है। और अगर हम ये थीटा से हटती हुई कोई लाइन, ये वाली लाइन की बात करें, तो ये वाली लाइन या ये वाली जो डिस्टेंस है इसको हम ए साइन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ए को अगर हमने क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में स्प्लिट करना है, या वेक्टरली इसको क्या करना है, दो एक्सिस के फॉर्म में दिखाना है, तो वो पॉइंट होगा ए कॉस थीटा, वो हो जाएगा ए साइन थीटा। तो वैसे भी इसको पता चल सकता है, दो तरीके हैं इससे समझने के। इसके बाद सेक्शन फॉर्मूले की बात करते हैं, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला भी जो पार्ट है इम्पोर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है, देखो अगर हमारे पास कोई एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, और इस कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये लेट सपोज ये पॉइंट ए है, इसको x1 y1 लिखा हुआ है, और ऐसे ही हमने एक दूसरा पॉइंट एज्यूम करना है जिसको हमने b रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इस पर एक पॉइंट P यहाँ पर मैंने एज्यूम कर लिया है, और ये P के पॉइंट x, y हैं, और ये P जो पॉइंट है इसको m1 रेशो m2 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर ऐसे कुछ ये डिवाइड करता है m1 रेशो m2 में, तो बताओ ये पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट होंगे इनकी वैल्यू क्या आएगी। तो बहुत ईजी फॉर्मूले से हम इसको बता सकते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखो x निकालने के लिए होता है m1, जो पहला रेशो है ये m1, ये वाला m1 x2, ठीक है, m1 के साथ x2 आएगा, प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और सेम दैट y कोऑर्डिनेट अगर हमें निकालना होगा तो ये जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो सेक्शन फॉर्मूला है ये किसी भी पॉइंट के कोई भी लाइन के अंदर जो पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, चाहे वो 2 इक्वल पार्ट्स में करे या रेशियोज में करे, तो हम इजीली इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये तो जो सेक्शन फॉर्मूला है इस पर अगर हम बात करें तो ये इंटरनल डिवीजन की बात कर रहा है। इंटरनल डिवीजन मतलब पॉइंट कहाँ है, जो दो पॉइंट्स का डिवीजन चल रहा है या लाइन का डिवीजन चल रहा है उसके अंदर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल डिवीजन की, देखो एक एक्सटर्नल डिवीजन का पार्ट भी आता है जो 11th के अंदर तुम्हें देखने को मिलेगा। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है,
एक्सटर्नल डिवीजन होता है, देखो यहाँ पर एक लाइन, ये तो कोऑर्डिनेट प्लेन है ही, इस पर सोचो ये कोई एक पॉइंट हमने ले लिया, लेट्स से ये कोई पॉइंट है ए, इसके पॉइंट x1 y1 है, इसको थोड़ा मैं यहाँ दिखा देता हूँ, ए x1 y1, और दूसरा एक पॉइंट मैंने लिया इस तरीके से, ये पॉइंट है बी और इसकी कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब यहाँ पर एक पॉइंट P है, बाहर कोई आउटर साइड कोई पॉइंट P है, इसको भी थोड़ा अलग कलर से अगर हम दिखाएं तो इससे थोड़ा अच्छा रहेगा। ये अगर एक पॉइंट P है, ठीक है, अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर, देखो एक्सटर्नली डिवाइड तो नहीं कर सकता, लेकिन हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से इनकी जो डिफरेंस है, इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो इसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो XY है इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अब इससे यहाँ तक का जो रेशियो अगर हमने लिया, ठीक है, इस रेशियो को अगर हम मान के चलते हैं कितना, पहले तो हाँ इस पॉइंट से लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा m1, और यहाँ से हमने रेशियो ले लिया m2, ठीक है। या ऐसा करते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, क्योंकि फिर इसका डिफरेंस m1 माइनस m2 ना होके m2 माइनस m1 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, बस ये पॉइंट चेंज करना है। मैं यहाँ पॉइंट x1 इस वाले के पॉइंट को लूँगा, ये वाला पॉइंट अगर मैंने ले लिया तो ये पॉइंट है ए जिसकी कोऑर्डिनेट है x1 y1, और ये पॉइंट है बी, आप वो भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये पॉइंट जो बी है और ये पॉइंट जो ए है, तो ए से यहाँ तक का जो रेशियो है इसको m1 हमने दिखाया और इसको हमने m2 दिखाया, ठीक है। तो अब ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो इसके लिए जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो XY हैं, इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इक्वल टू m1 x2। देखो ये m1 पूरा है और x2, तो ये x2 ये वाला पॉइंट हो गया, m1 x2 प्लस m2 x1, सॉरी प्लस नहीं आएगा इधर, साइन आएगा माइनस, तो m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2, और सेम दैट y के लिए जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आ जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1। देखो m1 y2 की वैल्यू लेके, तो m1 y2 की वैल्यू लेके उसमें से हमें कौन सा कितना माइनस करना है, ये वाला पॉइंट माइनस करना है, ठीक है, m2 y1। तो हमें मिलेगी क्या, एग्जैक्ट ये डिस्टेंस मिलेगी, मतलब मिलने वाली डिस्टेंस हमें वही है। दूसरा इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। तो इस तरीके से हम एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बाहर से कोई पॉइंट है, ठीक है, ये तो इंटीरियर पॉइंट था, अगर कोई एक्सटर्नल कोई पॉइंट होता है, ठीक है, तो उस पॉइंट के बारे में अगर हम डिवीज़न की बात करते हैं तो ये इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और कंडीशन आती है जिसमें सेंटर पॉइंट की बात आती है। यहाँ पर ये है कि एक लाइन हमारे पास है, या फिर दो पॉइंट से मिलता हुआ एक लाइन है, तो लाइन सेगमेंट ही इसको कह देंगे, क्योंकि हमने इसको पॉइंट दिखा दिया। इसके पॉइंट x1 y1 है और दूसरा जो b पॉइंट है इसके x2 y2 कोऑर्डिनेट है। इसके बीच में बिल्कुल मिडिल पे एक पॉइंट b है, इसके कोऑर्डिनेट x1 x, y हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो ये डायरेक्टली फॉर्मूले से ही निकल जाएगा। तो m1 और m2 का रेशियो तो 1:1 आने वाला है, तो ये हो जाएगा 1x2, दैट इज m1 x2, तो मीन्स हो जाएगा x2 प्लस m1 x2, तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 बाई 2। देखो m1 प्लस m2 को अगर हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा। सेम दैट y के लिए क्या होने वाला है, थोड़ा y को मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। m1 की वैल्यू कितनी है 1, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो क्या इसका जो कोऑर्डिनेट है वो आने वाला है, तो x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 बाई 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरीके से डिवीज़न जो मेथड है उसको भी हमने देख लिया है सेक्शन फॉर्मूले के अंदर। अब बात ये आती है कि अगर कोई पॉइंट्स हैं उनके
ट्राइंगल का, अगर वो पॉइंट्स कैसे हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है। हम बात करते हैं नॉन कोलिनियर, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर अगर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर का मतलब क्या होता है पहले तो समझो। अगर एक पॉइंट ए ये है, ये बी है, ये सी है, तो ऑब्वियस इनको मिलाने पे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा ऐसे। और ये अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इनके कोऑर्डिनेट ए x1 y1 है, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो इनको मिलाने पे एक ट्राइंगल बनेगा। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे हम निकाल सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। या तो हम डिस्टेंस निकाल के भी बना सकते हैं, तो डिस्टेंस हमें निकल जाए तो हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। या अगर हम परपेंडिकुलर निकाल लें इसका, ठीक है, और हमें परपेंडिकुलर पता चल गया, तो वो भी एक तरीका है। तीसरा ये हो सकता है कि हम डायरेक्ट कोऑर्डिनेट लगा के भी एरिया निकाल सकते हैं। तो वो निकालने का बहुत आसान तरीका है। देखो 1/2 इसमें अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो 1/2 पहला जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x1 आएगा, इसके अंदर आएगा y2 माइनस y3। तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 आएगा, तो इसमें y1 माइनस y3 माइनस y1 आएगा, और उसके बाद x3 इसके अंदर y1 माइनस y2 आएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला बनेगा कैसे? तो अगर आपको पता हो, आपने मैट्रिक्स पढ़ी होगी, उसमें डिटर्मिनेंट जो फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसके अंदर x1 हम रखते हैं, इधर हम x2 रखते हैं, इधर x3, यहाँ y1, यहाँ y2, यहाँ y3, और इधर 1 1 1 करके 3 पॉइंट रख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर जब x1 रखा जाएगा तो इसको ओवरलैप करना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, y2 माइनस y3, फिर y1, फिर x2 अगर रखेंगे तो ये वाली लाइन ओवरलैप हो जाएगी, तो इसमें बचेगा y1, ये देखिए y3 पहले रखना है यहाँ पे, y3 माइनस y1, तो ये y3 इससे मल्टीप्लाई होगा, y1 इससे होगा। इसके बाद x3 जब आएगा तो कौन कौन से बचेंगे, y1 y2 और 1 1 ये बचेंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को ड्राइव भी कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो x1 अगर आप लोग निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं कलर के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कैसे ओवरलैप करना है। जैसे आपने x1 निकालना है तो ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी, और ये वाली भी हो जाएगी। तो बचा कौन सा, ये वाला y2 माइनस y3, तो y2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और y3 ये होगा। इसके बाद सेकेंड, अगर हमें x2 निकालना होगा तो x2 के अंदर क्या आएगा, तो x2 के साथ ये वाली लाइन जा रही है और x2 के साथ ये वाली जा रही है। तो बचा क्या, इसमें अब थोड़ा सा अलग चलते हैं, पहले y3 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन y1 को, तो y3 इंटू 1 माइनस y1 इंटू 1। इसके बाद जो लास्ट x3 कोऑर्डिनेट हमें निकालना होता है, तो x3 के लिए हमने ये ओवरलैप कर दिया और ये ओवरलैप कर दिया, तो बचा कौन सा, y1 माइनस y2। तो ये अगर आपको याद हो जाए तो बहुत इजीली आप ये एरिया का फॉर्मूला कभी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये कंडीशन है नॉन कोलिनियर की। अगर कंडीशन में बोलता है ट्राइंगल के अंदर ही कि कोलिनियर की कंडीशन है, मींस ये बोला जाता है कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर बोला जाता है, तो इसका मतलब वो हुआ कि अगर कोई पॉइंट कोलिनियर है तो वो एक ही लाइन के अंदर है, ठीक है। तो वो जो सारे जो पॉइंट्स हैं वो सब एक ही लाइन के अंदर है। तो 3 पॉइंट अगर है तो ए ये पॉइंट है x1 y1, बी है x2 y2, और सी है x3 y3। अभी अगर इसमें बोला जाता है दे आर कोलिनियर, तो इसका मतलब हुआ एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं डिटर्मिनेंट हाफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो ये 0 रखने पे हम कोई भी पॉइंट की वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। हो सकता है कि हमें एक पॉइंट ना दिया हो तो वो हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा, इसको ये भी कह सकते हैं कोलिनरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट्स की कोलिनरिटी के लिए जो कंडीशन होती है वो ये होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम ट्राइंगल की सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे,
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।